जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9th का गति का दूसरा पार्ट मैं लेकर के आया हूं। यदि आप गति का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जा कर के प्लेलिस्ट में देखिए गति का पहला पार्ट, आप उसको अच्छा से समझ लीजिए। और आज हम लोग गति का दूसरा पार्ट समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट है दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है समझते हैं। दूरी क्या होता है, देखिए जैसे कोई पिंड है, पिंड मतलब कोई वस्तु है। सपोज डैट यहाँ पर ए बिंदु पर एक वस्तु है, कोई पिंड है। ए बिंदु पर थोड़ा सा बाल भी दे देते हैं, हाथ पैर भी दे देते हैं। ये ए बिंदु पर कोई पिंड है यानी कोई वस्तु है। ये यहाँ से यहाँ दूरी तय किया 2 किलोमीटर या 2 मीटर मान लीजिए, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ दूरी तय किया 3 मीटर सी बिंदु। फिर यहाँ से यहाँ दूरी तय किया 1 मीटर डी बिंदु। अब ये जो है बउआ, ये अभी यहाँ पर आ गया। तो इस पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, तो कुल दूरी को जोड़ दीजिए। 2 मीटर जोड़ 3 मीटर जोड़ 1 मीटर इक्वल टू 3 2 5 1 6 मीटर। यानी इस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, 6 मीटर। तो दूरी क्या होता है समझिए। किसी पिंड के द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को उस पिंड के द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। किसी पिंड के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, पिंड को ही वस्तु कहते हैं, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को उस वस्तु के द्वारा तय की गई क्या समझेंगे, दूरी कहेंगे। यानी आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से जितना आप दूरी तय कीजिएगा, जितना घूमिएगा फिरिएगा और टोटल को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। यह एक अदिश राशि है। दूरी कैसा राशि है दोस्तों, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होते हैं। दूरी का ऐसा ही मात्रक समझते हैं, मात्रक समझ लेते हैं। तो एपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, इस प्रणाली में दूरी को फीट में नापा जाता है। सीजीएस प्रणाली में दूरी को सेंटीमीटर में नापा जाता है। और एसआई प्रणाली में दूरी को मीटर में नापा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दूरी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं विस्थापन। चलिए विस्थापन को समझते हैं। विस्थापन क्या है दोस्तों, हमने कहा कि किसी पिंड मतलब वस्तु, किसी पिंड के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए एक चित्र के मदद से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ ए बिंदु है, यहाँ पर कोई पिंड है, एक बबुआ यहाँ पर खड़ा है, ठीक, एक बबुआ यहाँ पर खड़ा है। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, अभी यहाँ है, ठीक। मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, और यहाँ के बीच का दूरी मान लो कि 2 मीटर है। अब इस बबुआ के द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, तो हमने कहा कि किसी पिंड के प्रारंभिक स्थिति
तो प्रारंभिक स्थिति इनका कितना है, ए है। और अंतिम स्थिति कहाँ कहाँ गया इससे कोई मतलब नहीं है। पहले ये कहाँ था और अभी ये कहाँ रुका है, तो अभी है ई बिंदु पर। ये बबुआ अभी यहाँ पर था शुरू में, प्रारंभ में, और अभी आ गया है ई बिंदु पर। तो इनका विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इनका जो इनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, ये जो दूरी है 2 मीटर, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। कोई दिक्कत नहीं। और ये टोटल जो तय किया है दूरी, टोटल जो तय किया है रास्ता, इसको कहेंगे दूरी, डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप समझ गए विस्थापन क्या होता है। विस्थापन दोस्तों एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। और विस्थापन का ऐसा मात्रक समझते हैं। यदि एपीएस प्रणाली की बात करेंगे, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली की बात करेंगे, तो इसमें लंबाई को फीट में नापते हैं। एफआईटी या एफटी लिख दीजिए, फिट हो गया, ठीक है ना, लंबाई को फीट में। तो विस्थापन का ऐसा मात्रक एपीएस प्रणाली में फीट हो जाएगा, सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर हो जाएगा, और एसआई प्रणाली में मीटर हो जाएगा, ठीक। और एक और बात को ध्यान में रखना आपको कि विस्थापन जो है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। परंतु दूरी हमेशा धनात्मक होगा, शून्य भी नहीं होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। अरे यहाँ पर खड़ा है मान लीजिए, तो दूरी थोड़ी तय किया, इतनों दूर चल करके आए तो कुछ ना कुछ तो दूरी तय किए, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, पॉइंट में आवे, तो जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ से यहाँ दूरी तय किए तो जीरो नहीं हो सकता है। अब विस्थापन माइनस में कैसे आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हैं और यहाँ पर से फिर आते 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 अभी यहाँ पर आ गए, पहले यहाँ पर थे अभी यहाँ पर आ गए, यानी उल्टा चल दिए, तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। आया समझ में। जीरो कब होगा, मान लीजिए पहले यहाँ पर था बबुआ, फिर घूम फिर करके कहीं से घूम फिर करके फिर यहीं पर आ गया, तो ऐसे स्थिति में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो आएगा। तो आप कमेंट करके बताइए क्या आपको दूरी और विस्थापन बढ़िया से समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करेंगे, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। तो चैनल पर बने रहिए, लाइक और कमेंट यदि अभी तक नहीं किया है तो जल्दी समझते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। पहला अंतर है किसी पिंड के द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दोस्तों, कोई पिंड के द्वारा तय किए गए रास्ते की टोटल जो लंबाई होगी वो उस पिंड का दूरी कहलाएगा। पिंड मतलब वस्तु, याद रखिएगा। और ये क्या विस्थापन क्या हो गया, तो किसी पिंड के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझ गए, परिभाषा ही तो था इससे पहले जो पढ़ाए थे। अच्छा, दूरी जो है यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और यह जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तीसरा बात, तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं जा सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक। दूरी पता रहने पर किसी पिंड के बारे में सुनिश्चित यानी निश्चित जानकारी नहीं दी जा सकती है। अच्छा, मान लीजिए आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपको बता दे कि यहाँ से चोर जो है 40 किलोमीटर दूर भागा है, अभी 40 किलोमीटर दूर में खड़े हैं, तो क्या आप उसको पकड़ पाइएगा?
अरे आपको पता ही नहीं रहेगा 40 किलोमीटर पूरब भागा है या पश्चिम भागा है या दक्षिण भागा है, फिर पकड़ेंगे आप कैसे, है ना। तो दूरी यदि पता हो तो आप किसी वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन विस्थापन पता रहने पर किसी वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दी जा सकती है। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, ये ऐसे करके तय किया, यहाँ पर है। अब विस्थापन पता रहेगा तो विस्थापन तो यही ना हुआ जी, इसके बारे में आपको पता तुरंत ही चल जाएगा। आप किसी वस्तु के बारे में कह सकते हैं कि वो वस्तु है कहाँ पर, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको दूरी और विस्थापन में अब प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए अब इससे आगे हम लोग चाल के बारे में, जिसको इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। समझिए चाल क्या है। हमने कहा किसी पिंड द्वारा, पिंड मतलब वस्तु, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई गाड़ी है, साइकिल है, आप पैदल चलते हैं तो आपकी चाल क्या होगी, तो ये समझना होगा कि दूरी वो इकाई समय में, जैसे मान लीजिए यदि कोई पिंड एक सेकेंड में 1 मीटर का दूरी तय किया, 1 सेकेंड में 1 मीटर का दूरी तय किया, तो ये दूरी जो है कि दूरी कितना है, तो दूरी है 1 मीटर। समय कितना लगा, 1 सेकेंड। इसका चाल क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी दूरी 1 मीटर और सेकेंड कितना लगा, 1 सेकेंड। तो इसका जो है चाल कितना होगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड। यानी चाल निकालने के लिए आपको दूरी और समय पता रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 मीटर का दूरी हमने 2 सेकेंड में तय कर लिया, तो मेरा स्पीड क्या रहा होगा, मेरा चाल क्या रहा होगा। तो 10 मीटर दूरी कितना है दोस्तों, दूरी कितना है, तो 10 मीटर का दूरी हमने 2 सेकेंड में तय किया, तो मेरा चाल क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 10/2 मीटर में, ये सेकेंड में, 2 पंचे 10 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड। मेरा स्पीड क्या रहा होगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। यदि यही चीज़ मिनट में हो तो मिनट को पहले सेकेंड में लाएंगे, क्योंकि चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। यदि दूरी किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में आंसर नहीं लाना है, किस में लाना है, तो मीटर में लाना है। तो दूरी को मीटर में ही हमेशा लाएंगे और समय को सेकेंड में लाएंगे। घंटा में यदि रहेगा तो उनको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तब मेरा चाल निकलेगा। ठीक। तो चाल का फॉर्मूला आप क्या याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो मैथमेटिक्स में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है। आप इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, चाल जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल को दिशा नहीं होते हैं। यदि आपको हम कह दें कि एक चोर जो है यहाँ से 5 किलोमीटर की रफ्तार से भागा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से भागा है, तो आप ही बताइए क्या आप उसको पकड़ पाइएगा। आपको तो दिशा ही नहीं पता है, चाल को दिशा ही नहीं होता है, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं। चाल जो है क्या हो गया, अदिश राशि, और इसका यासाई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप इनको ऐसे भी रख सकते हैं, इसी को जब ऊपर ले जाइएगा ना तो पावर माइनस में आ जाएगा। इसको ये भी आप लिख सकते हैं, इसको भी यही पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का ऐसा मात्रा क्या होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। चाल 4 प्रकार के होते हैं। चाल के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 में एक समान चाल, नंबर 2 में असमान चाल, एक समान चाल, नंबर 1 में एक समान चाल और नंबर 2 में असमान चाल, नंबर 3 में तात्क्षणिक चाल
और नंबर चाल में औसत चाल। ठीक है, चाल कितने प्रकार के दोस्तों? तो चाल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल और औसत चाल। चलिए अब चारों के बारे में डिटेल से समझते हैं कि एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है और ताक्षणिक चाल क्या होता है, औसत चाल होता है। ये चाल का प्रकार जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल से समझेंगे। उसके बाद वेग पढ़ेंगे और वेग के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद त्वरण के बारे में समझेंगे, त्वरण के प्रकार को समझेंगे। फिर उनके बाद नॉमरिकल्स जो क्लास 9th में है, 9th क्लास का यदि नॉमरिकल आप बना लिए तो दोस्तों ये आगे आपको बहुत काम देगा। यदि आप इंटरमीडिएट का तैयारी करेंगे तो फिजिक्स में नॉमरिकल ही भरा पड़ा है, फिर आपसे बनेगा ही नहीं। उस टाइम याद आएगा, ओह काश उस टाइम ही प्रमोद सर का वीडियो देख लेते तो आज हमको प्रॉब्लम नहीं रहता। सो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे में जो है, वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। और जब वीडियो अपलोड होता है तो आप उसको बढ़िया से देखिए, उनको समझिए, ठीक, और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो।